होलिका में आमतौर पर लकड़ी, उपले, गोबर के ठट्ठे, लकड़ी के बत्ते और अन्य सूखी सामग्री डाली जाती है। इसे होलिका दहन के रूप में जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। होलिका दहन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। होलिका में जलने वाली सामग्री से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. स्वास्थ्य लाभ। जब होलिका दहन होती है तो उसकी आग से निकलने वाली गर्मी और धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और शुद्ध हवा मिलती है। 3. आध्यात्मिक लाभ। ये पर्व लोगों को बुराई से लड़ने और अपने जीवन में अच्छाई की दिशा में काम करने का प्रेरणा देता है। इसे धार्मिक रूप से भी पवित्र माना जाता है। ये भी माना जाता है कि होलिका में डाली जाने वाली सामग्री के माध्यम से हम अपने सभी पापों और कुरीतियों को जलाकर नष्ट कर देते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। होलिका दहन के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस पर्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाती है। 1. होलिका की कथा। होलिका दहन की सबसे प्रसिद्ध कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की है। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत क्रूर राजा था, जो भगवान विष्णु के प्रति घृणा करता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बहन होलिका की मदद ली, जो अपनी वरदान से अग्नि में न जलने की क्षमता रखती थी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर आग में प्रवेश किया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में था और उसने किसी प्रकार की हानि नहीं पाई, जबकि होलिका जलकर मर गई। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। 2. पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक। होलिका में डाली जाने वाली लकड़ी और अन्य सामग्री का उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना होता है। ये परंपरा ये संदेश देती है कि हमें जीवन में जो नकारात्मक तत्व है, उन्हें नष्ट कर अच्छे विचारों और कार्यों को अपनाना चाहिए। 3. समाज में भाईचारे की भावना। होलिका दहन से पहले लोग एक साथ मिलकर लकड़ी और अन्य सामग्री इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से उसे जलाते हैं। ये सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग एक साथ इस पर्व को मनाते हैं और खुशियां साझा करते हैं। 4. फसल की बधाई। होलिका के समय को बुआई और फसलों के मौसम के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कृषि समुदाय के लिए फसल की शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक होता है। होलिका दहन के बाद लोग अपने खेतों में जाने और फसल की रक्षा के लिए पूजा करते हैं। 5. रंगों का त्योहार। होलिका दहन के बाद रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। ये पर्व रंगों, खुशियों और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को रंगों से रंग कर भाईचारे और प्रेम का संदेश देते हैं। ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण अवसर है जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में गहराई लाता है। होलिका दहन और होली के बारे में और भी कुछ रोचक जानकारी है जिसे आप जान सकते हैं। 1. होलिका और होली का सांस्कृतिक महत्व। होली सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। ये रंगों, संगीत और खुशियों के मेल से जुड़ा है। खासकर उत्तर भारत में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। ये समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। 2. होलिका दहन से जुड़ी विभिन्न परंपराएं। पवित्र स्थानों पर होलिका दहन। भारत के कई हिस्सों में होलिका दहन के बाद विशेष पूजा होती है। विशेष रूप से कांची, व्रज और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर लोग रात्रि को होलिका के पास आकर पूजा करते हैं।
लक्ष्मी पूजन। होलिका दहन के साथ साथ कई लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। माना जाता है कि होली के दिन समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। 3. स्मृति का पर्व। होली का पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की खुशियों और अच्छे रिश्तों का भी प्रतीक है। इसे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मानता है। ये समय होता है पुराने गिले शिकवे खत्म करने, नफरत और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे के साथ खुशी से रहना। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। होलिका दहन को एक प्रकार से आत्मा के शुद्धिकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। ये बुराई के प्रति विजय और अच्छाई की प्रवृत्ति का संकेत है। खासकर बुराई के प्रतीक के रूप में होलिका का दहन किया जाता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक बुराई और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। 5. विजय का प्रतीक। होलिका का दहन बुराई के प्रतीक की अग्नि में जलाने का कार्य होता है, जो समाज में सकारात्मकता और अच्छाई का सामर्थ्य बढ़ाता है। ये हमारी मनोवृत्तियों और आस्थाओं को शुद्ध करता है। 6. कला और संगीत। होली का पर्व कला और संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। लोग इस दिन फाल्गुन गीत गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं और विशेष रूप से ढोल, नगाड़े और रंगों से इस दिन को और भी खुशनुमा बनाते हैं। विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहां हर गली मोहल्ले में लोग रंग गुलाल से खेलते हैं और गीत गाते हैं। 7. आधुनिक संदर्भ में होली। आज के समय में होली एक वैश्विक पर्व बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। खासकर विदेशों में भारतीय समुदाय के लोग इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया भर में दिखाई देती है। होलिका और होली के ये पहलू न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में बुराई को नष्ट करके अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ जीना चाहिए। शादी के संदर्भ में होलिका में कुछ विशेष चीजें डालने की परंपरा या सुझाव नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ सामान्य रूप से स्वीकार्य मान्यताएं और रिवाज हैं, जिन्हें लोग शुभ कार्यों के लिए अपनाते हैं। शादी के संदर्भ में होलिका में कुछ विशेष चीजें डालने से जुड़ी परंपराओं का संबंध आशीर्वाद और समृद्धि की कामना से है। शादी के लिए होलिका में डालने के लिए कुछ सामान्य सामग्री। 1. पकवान या मिठाई। कुछ लोग होलिका में मिठाइयाँ और पकवान चढ़ाते हैं, जो विवाह से जुड़ी समृद्धि और सुख शांति की प्रतीक मानी जाती है। 2. तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को पवित्र माना जाता है और इन्हें होलिका में डालने से घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। ये शादी के बाद नव दंपति के लिए भी शुभ होता है। 3. चावल। चावल को सुख, समृद्धि और भरपूर अनाज का प्रतीक माना जाता है। होलिका में चावल डालने से विवाह जीवन में भरपूर आनंद और खुशहाली की उम्मीद की जाती है। 4. घी। घी का उपयोग शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसे होलिका में डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो शादी के बाद घर में सुख और समृद्धि लाने का प्रतीक है। 5. फूल और रंग। होलिका में रंग या फूल डालने से वातावरण में शुद्धता और प्रसन्नता का आभास होता है। खासकर शादी के दिन ये रंगों का प्रयोग दूल्हा दुल्हन के नए जीवन की शुरुआत को और भी शुभ बनाता है। शांति और सुख की कामना। होलिका का दहन बुराई से अच्छाई की ओर जाने का प्रतीक है और इसे दंपति जीवन में सुख और शांति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसलिए शादी के संदर्भ में इसे सकारात्मक और शुभ कार्यों के प्रतीक के रूप में मनाने का महत्व है। अगर आप विशेष रूप से शादी के लिए होलिका में कोई सामग्री डालने की सोच रहे हैं, तो ऊपर दिए गए सुझावों का पालन कर सकते हैं
और साथ ही अपने परिवार और पंडित से भी सलाह ले सकते हैं कि इस अवसर पर कौन सी सामग्री विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। होलिका दहन में श्रृंगार जैसे बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, आभूषण आदि डालने की परंपरा कुछ विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य इस पर्व को और भी पवित्र और शुभ बनाना है। श्रृंगार डालने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। 1. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे सिंदूर, कुमकुम और आभूषण का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इन्हें होलिका दहन में डालने से घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से सिंदूर का उपयोग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब इसे होलिका में डाला जाता है तो ये शुभता और अच्छे भाग्य की कामना करता है। 2. बुराई को नष्ट करना। होलिका दहन का प्रमुख उद्देश्य बुराई को नष्ट करना और अच्छाई की विजय सुनिश्चित करना है। श्रृंगार, जो पारंपरिक रूप से महिलाओं और उनके सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है, होलिका दहन में डालने से यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन से सभी नकारात्मकता और बुराई को नष्ट कर हमें सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। 3. विवाह और परिवार की खुशहाली। विशेष रूप से महिलाएं होलिका में श्रृंगार का प्रयोग करती हैं, क्योंकि यह उनके सौभाग्य और परिवार की सुख शांति का प्रतीक है। श्रृंगार डालने से यह संकेत मिलता है कि नवविवाहित जीवन, परिवार और रिश्तों में सुख, समृद्धि और खुशहाली की शुरुआत हो रही है। 4. आध्यात्मिक शुद्धता। श्रृंगार डालने का एक अन्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धता और आंतरिक सादगी को बढ़ावा देना भी है। ये हमें हमारे पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों से जुड़ा रहने का प्रेरणा देता है, जो शांति और आत्मसंतोष की भावना को बढ़ावा देता है। 5. धार्मिक विश्वास। कुछ लोग मानते हैं कि होलिका दहन के दौरान श्रृंगार डालने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और समर्पण की भावना आती है। यह उनके धार्मिक विश्वासों को मजबूत करता है और वे इसे एक शुभ कार्य के रूप में मानते हैं। कुल मिलाकर होलिका दहन में श्रृंगार डालने की परंपरा को धार्मिक, सांस्कृतिक और शुभकामनाओं से जोड़ा जाता है। यह एक तरह से समृद्धि, सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने का अवसर होता है। होलिका दहन और इस दौरान किए जाने वाले रिवाजों में और भी कई दिलचस्प पहलू हैं, जिनका संबंध हमारे धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। 1. होलिका दहन के समय की विशेष पूजा। होलिका दहन के समय एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें लोग अपनी सारी दुख तकलीफों, परेशानियों और कष्टों को होलिका में अर्पित करते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को लोग पवित्र मानते हैं और यह समय होता है जब वे अपने सभी पापों को जलाकर एक नया शुद्ध जीवन शुरू करने की कामना करते हैं। 2. होलिका दहन के बाद घर की सफाई और नवीनीकरण। होलिका दहन के दिन को घर की सफाई और नवीनीकरण के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन घरों की सफाई करना और पुराने सामान को बाहर निकालना एक सामान्य परंपरा है। इसे एक तरह से शुद्धि और नए बदलाव की शुरुआत माना जाता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। 3. होलिका दहन और रंगों का महत्व। होलिका दहन के बाद होली खेली जाती है और रंगों का पर्व एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। रंगों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे जीवन की विविधताओं और खुशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलकर पुराने मनमुटाव खत्म करते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। 4. पारंपरिक गीत और नृत्य। होलिका दहन के समय पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो खुशी, उमंग और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक होते हैं। विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में लोग इस दिन विशेष गाने गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह एक सामूहिक उत्सव बन जाता है,
जहां हर कोई एक साथ मिलकर खुशियां मनाता है। 5. होलिका और परिवार के आशीर्वाद। होलिका दहन के दौरान खासकर परिवार के बुजुर्ग अपने बच्चों और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद खुशी, सुख और समृद्धि की कामना करने के रूप में होता है। विवाह के संदर्भ में होलिका दहन को एक शुभ कार्य के रूप में देखा जाता है, जो नवविवाहित जोड़ों के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की शुरुआत करता है। 6. दुआओं और प्रार्थनाओं का महत्व। होलिका दहन के समय लोग न केवल अपने पारंपरिक रिवाजों का पालन करते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और परिवार के सुखमय जीवन की प्रार्थना भी करते हैं। वे खासतौर पर बुराई को नष्ट करने और अच्छाई की शुरुआत करने की कामना करते हैं। ये समय होता है जब लोग नफरत और कड़वाहट को भुलाकर प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं। 7. होलिका दहन के रिवाज और विभिन्न क्षेत्रीय परंपराएं। भारत में होलिका दहन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए मथुरा और वृंदावन में होलिका दहन के बाद बड़े धूमधाम से होलिका दहन महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ रंगों के साथ ही विशेष भजन और कीर्तन होते हैं। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के साथ प्रेम के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गुजरात में होलिका दहन के साथ साथ लोग मोरबंगो, अलाव और पंखा लगाने की परंपरा को भी निभाते हैं, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। 8. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। होलिका दहन को बुराई और नकारात्मक विचारों को जलाकर आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने का अवसर माना जाता है। इसे विशेष रूप से एक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये हमें ये सिखाता है कि जैसे होलिका जलकर समाप्त हो जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहिए और सकारात्मकता और प्रेम के साथ जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। होलिका दहन और होली दोनों ही हमारे जीवन में नकारात्मकताओं को समाप्त करने और एक नया सकारात्मक और शुभ प्रारंभ करने का अवसर होते हैं। ये पर्व समाज में सामूहिक खुशी, भाईचारे और अच्छे रिश्तों को बढ़ावा देने के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। इनमें से पहला चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मार्च महीने में होंगे। हालांकि भारत में इन ग्रहणों का दृश्यावलोकन नहीं होगा। 2025 में ग्रहणों की तिथियां। 1. चंद्र ग्रहण तिथि 14 मार्च 2025 शुक्रवार। समय सुबह 10:41 बजे से दोपहर 2:18 बजे तक भारतीय समयानुसार। दृश्यता भारत में दिखाई नहीं देगा। 2. सूर्य ग्रहण तिथि 29 मार्च 2025